जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यासक डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ग्रामर की इंट्रो क्लास आ चुकी है। आई होप आपने उस ग्रामर की क्लास को देख लिया होगा। मैंने उस ग्रामर की क्लास में आपको मैंने जो भी टॉपिक्स कवर अप करेंगे इन अपकमिंग डेज वो सभी चीजें एक्सप्लेन कर रखा है। अब उसमें ये बता रखा है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, किस सीक्वेंस में टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी हैं। ठीक है। जो यहाँ पर एस्पिरेंट नए हैं उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये जो सारी चीजें हैं ये जिद बैच के अंदर हो रही हैं। ठीक है। ये हमारा जो जिद बैच है, ये जिद बैच सीडीएस के लिए भी है, ये जिद बैच सीएपीएफ के लिए भी है। ठीक है। तो इन दोनों चीजों और एफकैट के लिए भी है। तो ये जिद बैच के अंदर हम लोग सभी चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसमें मैथ भी है, इसमें कंप्लीट इंग्लिश भी है। ठीक है। और इसमें कंप्लीट जीएस भी है, चाहे वो सीडीएस हो चाहे वो सीएपीएफ हो, फॉर 2026 के लिए। ठीक है। मैं आपको शो कर देना चाहता हूँ। ठीक है। ये हमारा चैनल है। इस चैनल पे जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे तो आपको यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, ताकि आपको आसानी हो। कि मैंने यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। फॉर एग्जांपल देखो, सीडीएस 2026 के लिए मैंने मैथ्स को अलग कर दिया है, तो जितनी भी वीडियोस आएंगी मैथ्स से रिलेटेड वो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट में कर दिया है। ये जिद बैच इंग्लिश प्लान है। ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश की वीडियोस आएंगी। हम लोगों का एक इनिशिएटिव वोकैब डोज है। इसमें हम लोग, आपको पता है कि जो आजकल एग्जाम आ रहा है वो वोकेबलरी पे ज्यादा बेस्ड है। ठीक है। और इसकी वजह से डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, तो इसी को देखते हुए हम लोग ने एक इनिशिएटिव निकाला है वोकैब डोज का। इसमें वीडियोस आती रहेंगी, इसमें आपकी लगभग हर तरीके के वोकैब्स को कवर अप किया जाएगा, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, होमोनिम्स हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें कवर अप किया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि भाई किस तरीके का माइंडसेट रखना है पेपर को अप्रोच करने के लिए। ये सीएपीएफ का पेपर 2 की स्ट्रेटजी वीडियो है। ठीक है। ये एनडीए की पॉलिटी के लिए। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे इनिशिएटिव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। आपको जो आपकी जो भी रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट हो उसको देखिए, वॉच करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और हमारे साथ प्रिपेयर करिए। ठीक है। कैसे प्रिपेयर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, अभ्यास एक्स डिफेंस ऑफिशियल। यहाँ पर आपको 3 टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेंगे इसी के अंदर। ठीक है। स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस 1 2026। ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस 1 2026, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीएपीएफ। ठीक है। एंड स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर एनडीए। ये 3 स्पेशल फोकस ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपको सभी तरीके की पीडीएफ फॉर्म पीडीएफ मिल जाएंगी, मटेरियल मिल जाएगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को एज सुन एज पॉसिबल उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है। मैं आपके सभी तरीके के डाउट्स को रिजॉल्व करूंगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसे आप फॉलो कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इस वीडियो पे। तो इंट्रो क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है। टेंस आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश एग्जाम में। अगर आपने टेंस, क्या है, टेंस आपका बेसिक फाउंडेशन बनाता है। तो यहाँ पर आपको टेंस की 2 वीडियोस मिलेंगी। पहले में आपको प्रेजेंट टेंस कवर अप किया जाएगा और सेकंड में पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को कवर किया जाएगा। ठीक है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 1-2 मिनट के लिए मत देखिए। अगर देखिए तो कंप्लीटली देखिए, वरना मत देखिए। ठीक है। समझ में आ रहा है, आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, इसलिए देखिए तो कंप्लीटली देखिए। अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहले क्या है कि ये एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट चारों एग्जाम में यूज आएगा, अदर एग्जाम में भी यूज होगा, खासकर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत यूज होगा, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज मेजर रोल इन द सिलेक्शन। या सभी को आपको पता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। आपको पता है, ये सभी ने पढ़ रखा है नर्सरी में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है,
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भैया? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस ई एस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ध्यान सुनना, ठीक है। एक चीज, हाँ बताना, एक चीज भूल गया, एक चीज मैं बताना भूल गया, ध्यान रखना। देखो, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ भजन की तरह, प्रवचन की तरह सुन रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, और इससे क्या है, आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे तो भैया वही होगा, बीच में लटक जाओगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको यही हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मल्टीपल रिवीजन करने के लिए। अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स पहले ही बना लोगे और मल्टीपल टाइम्स में रिवीजन कर लोगे ना, तो आप उस एग्जाम को फोड़ दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्टिवली तरीके से लर्निंग करनी है, पैसिवली तरीके से नहीं करनी है। इसलिए पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, और जो भी जहां भी नोट्स आपको बनाना है, नोट्स बनाते जाइए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यूज होगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। समझ में आ रहा है? जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ही ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट, ठीक है। तो यहां पर देखोगे, सॉरी, यहाँ देखो, ये एग्जांपल है, रूल नंबर 1 है, वी वर्क 8 आवर्स अ डे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे वर्क है, यहाँ पर एस और ई एस नहीं है, क्योंकि जो हमारा वी है, ये क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ वर्क की फर्स्ट फॉर्म को लगाया गया है। यहाँ पर देखोगे, सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर रीड्स में एस लगा रखा है, क्योंकि जो हमारा सी है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये बहुत ही बेसिक है, आई होप आप लोगों को पता होगा, बट मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज करना है, उसके सभी रूल्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शंस में यूज करते हैं, रिपीटेड एक्शंस में यूज करते हैं, एंड रेगुलर एक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, कि रोज हर मॉर्निंग क्या है, वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, ये कहीं ना कहीं उसका क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, उसका रेगुलर एक्शन है। इस वजह से इसको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है, ठीक है। कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं, ध्यान देना, टाइम को एक्सप्रेस करने वाले एडवर्ब। तो सबसे पहले यही होता है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, ठीक है। एडवर्ब को पहचानने के लिए दिया जाता है, तो आप देख लीजिए ये सारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। पहले क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, ठीक है। आपको दे दिया भाई, जनरली क्या है, जनरली क्या है, एडवर्ब है। ओकेजनली क्या है, एडवर्ब है। रेयरली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नेवर क्या है, एडवर्ब है। सेल्डम क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में आता है। और यहाँ पर कैसे यूज होगा, जब इस तरीके के टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ऑलवेज, ऑफन, ठीक है, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे। जब भी इस तरीके के टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स आते हैं, तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट, ठीक है। तो ऑलवेज लग गया, ये क्या है, एडवर्ब है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, तो वो हमेशा आता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया, तो इसलिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाए। यहाँ पर कम्स आया है क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर देखते हैं, ही जनरली कम्स हियर एट नाइट, तो कुछ जनरली लग गया, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब लग गया, इसलिए इसको मैंने किस में बनाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एस यही सा है। इसी तरीके से ये हमारा थर्ड वाला भी एग्जाम्पल है। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। जहां भी इस तरीके के वर्ड्स होंगे, वहां पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब चलते हैं आगे। रूल नंबर सेकंड, ठीक है।
रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल एंड परमानेंट एक्टिविटीज को शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी नहीं बदल सकता है, ये परमानेंट है। इस वजह से क्या होता है कि इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। ठीक है, द सन राइजेस इन द, सन क्या है, एक है, इसलिए इसमें ई एस लगा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, राइज में क्या लग गया, एस लग गया, इन द ईस्ट। 2 and 2 makes 4। देख रहे हो, यहाँ पर टू है, टू है। अब यहाँ पर लोग क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ 2 and 2 दो होगा, तो यहाँ पर एस क्यों लगा है। ठीक है, ये 2 and 2 क्या है, एक है। ठीक है, यहाँ पर 2 and 2 क्या है, यहाँ 2 + 2 क्या है, 4 है। ये चीज, इसको एक यूनिट माना जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, एक यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। इस वजह से, क्योंकि मान लो ये टू सेपरेट कर दो तो इसका कोई सेंस नहीं होगा, तो इसको एक यूनिट बना करके काम किया जा रहा है कि भाई 2 and 2 makes 4, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस वजह से मैंने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रखा है। क्लियर है, और ये एक यूनिट की तरह वर्क करेगा 2 and 2। आज के बाद कोई भी पूछेगा ना 2 and 2 makes 4, तो यहाँ पर एस क्यों लगा है, बता देना कि यहाँ सिंपल एक यूनिट की तरह वर्क कर रहा है, इस वजह से ये है। थर्ड क्या है, मैन इज मॉर्टल, ये क्या है, जाहिर सी बात है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। आई होप रूल नंबर 2 समझ में आ गया हो। अब चलते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में पोजीशन दिखाता है, जब भी हमें क्या अपना अधिकार दिखाना होता है ना, ठीक है, अपना अधिकार दिखाना पड़ता है, अपना पोजीशन दिखाना पड़ता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जगह है, तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। कैसे, जैसे दिस बैट बिलोंग्स टू मी, कि ये बैट मेरा है, तो इस वजह से देखो बिलोंग्स क्या हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया है। ठीक है, ही ओन्स एन अपार्टमेंट इन बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट ओन करता है, तो यहाँ पर क्या है, ओन्स क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। बिलोंग्स क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। इस वजह से इसको मैंने किस में डाल दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जब भी अधिकार की बात होगी, अधिकार करने की, तो वो क्या है, जैसे ओन्स हो गया, बिलोंग्स हो गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको बना देंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। क्लियर है, ये आपको स्पॉटिंग एरर्स में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। जब मैं इनके प्रैक्टिस वाली प्रैक्टिस पीडीएफ डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इन्हें यूज करना है। ठीक है, अभी समझते चलते हैं। रूल नंबर 4, मेंटल एक्टिविटी, इमोशन एंड फीलिंग। जब भी आप अपनी इमोशंस, फीलिंग्स या फिर मेंटल एक्टिविटी को जाहिर करते हो, शो करते हो, तो उसको हम किस में शो करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो करेंगे। क्लियर है, जैसे वी बिलीव इन गॉड, हम ये नहीं कहते हैं कि वी आर बिलीविंग इन गॉड। ठीक है, हम क्या कहते हैं, वी बिलीव इन गॉड। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब भी इमोशन और फीलिंग्स को हम लोग शो करते हैं। जैसे आई बिलीव यू ऑल कैन गेट सिलेक्शन इन इंडियन आर्मी, तो ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा इमोशन है, ये मेरी फीलिंग है। इस वजह से मैंने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रखा है। इसको नहीं बोले, ऐसे नहीं बनेगा कि आई एम बिलीविंग यू ऑल कैन गेट सिलेक्शन इन इंडियन आर्मी, आई एम बिलीव नहीं, आई बिलीव, मैं करता हूँ विश्वास। ठीक है, तो हिंदी में भी ट्रांसलेशन करते जाना है, साथ ही वो सब देखते हैं, करता है, करती है, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा ही होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 5 में। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5, यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोग्राम इवेंट्स एंड प्लान फ्यूचर, मतलब कहने मतलब है कि नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में किसी फिक्स्ड प्रोग्राम, ठीक है, फिक्स्ड प्रोग्राम इवेंट प्लान को शो करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, अक्टूबर क्या है भाई, फ्यूचर में है। ठीक है, अक्टूबर क्या है, फ्यूचर में। बट इसको मैंने किस में बना रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये रूल होता है, क्योंकि देखो ये फ्यूचर क्या है, हमारा फिक्स हो चुका है। ठीक है,
जब एक चीज पर एक बार फिक्स हो चुका है तो इसको हम किस में बना देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इन सभी बातों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें याद भी रखनी है, हर एक चीज समझनी नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा सा याद भी रखना है। द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। तो फ्यूचर अगर फिक्स है तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं, ठीक है। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ क्या है, हाँ, चेन्नई जाएगा। जबकि ये क्या है, फ्यूचर में है, नेक्स्ट मंथ। लेकिन फिर भी हमने क्या यूज कर रखा है, हमने कर रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि ही विल गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्या है हमारा, फिक्स हो चुका है। जब फिक्स नहीं होता है, ठीक है, जब फिक्स नहीं होता है कि कोई भी मंथ हो तब हम विल लगाएंगे। लेकिन जब एक बार फ्यूचर वाला प्लान या इवेंट फिक्स हो गया है, ठीक है, एक बार फिक्स हो गया है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर है। जैसे माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, तो कल या मेरा ब्रदर लौटेगा, तो कल तो डिसाइड है ना, जो आज दिन है उसके नेक्स्ट वाला डे डिसाइडेड है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ फ्यूचर क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया। इस वजह से यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 6 पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूल नंबर 6, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे दो क्लॉज होते हैं, ध्यान रखना। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज होता है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। एक क्लॉज होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। ये दो क्लॉज होते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज। तो इनसे जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, पहली चीज। तो यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द सीडीएस एग्जाम। तो यहां पर इफ यू वर्क हार्ड ये क्या है हमारा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और यू विल क्लियर द सीडीएस एग्जाम ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर हुआ। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ध्यान देना, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा क्या, जो भी होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस में हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होगा। फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। और ये कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, इफ यू आर वर्किंग हार्ड यू विल क्लियर द सीडीएस एग्जाम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द सीडीएस एग्जाम। तो देखो ये क्या है हमारा, फ्यूचर में है, ठीक है, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये सिंपल फ्यूचर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। जब मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यूपीएससी क्या करता है, स्पॉटिंग एरर कैसे बनाता है, ठीक है। वो क्या कर देगा, इफ यू इफ यू इफ यू इफ यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग, एक मिनट, इफ यू आर वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बना के देगा। लेकिन ये सेंटेंस क्या है हमारा, गलत है। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 7 है, ठीक है। ये रूल नंबर 7 क्या है कि आप किसी चीज को आंखों देखा देख रहे हो ना, आंखों से देख रहे हो लाइव, ठीक है। जैसे लाइव कमेंट्री होती है क्रिकेट मैच में, तो वो क्या होते हैं, मैच को देख रहे होते हैं और अपनी कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो जब वो अपनी कमेंट्री करते हैं ना, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। कैसे,
जैसे विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। ठीक है, वो नहीं कहेंगे विराट कोहली इज रनिंग आफ्टर द बॉल, कैचिंग इट एंड थ्रोइंग इट ऑन द स्टंप्स, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। क्लियर है? अब आते हैं रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8, जब भी कोई ऑथर अपना स्टेटमेंट देता है, ध्यान देना, जब भी ऑथर अपना स्टेटमेंट देता है तो वो हमेशा क्या होता है भाई, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह देता है। ठीक है, वो क्या देता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह देता है। और मैंने आपको बताया है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो कैसा होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर है, ठीक है, शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। ठीक है, कि भाई जो ट्रू लव का जो कोर्स है, जो पाथ है, वो कभी आसान नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। ये क्या है, एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, प्रिंसिपल होगा, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, समझ में आ रहा है? द कोर्स ऑफ ट्रू लव क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर रन्स है, रन में एस ऐड किया गया है। क्लियर है? ये 8 रूल हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, इनको आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, ये आगे बहुत काम देंगे। ठीक है, आपको खुद रियलाइज होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट वाला क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट होता है, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है कि भैया जो भी एक्शन लिया जाए वो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो कंटिन्यूड एक्शन को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। जैसे जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये क्या है, कंटिन्यूड एक्शन है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इस वजह से यहां पर मैंने क्या है, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया है। ठीक है, आई के साथ एम का यूज होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देन इसका ये रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकंड क्या है, बहुत ही आसान आसान रूल है, ठीक है, ये आपको पता होंगे। रूल नंबर 2 क्या है, टेम्पररी एक्शंस के लिए क्या है, हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब टेम्पररी एक्शन का मतलब होता है कि जो परमानेंट ना हो, कुछ देर चले उसके बाद इसका द एंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टीच कर रहा हूं, कुछ देर बाद मैं नहीं टीच करूंगा, कि ये हमारा क्या हो गया, टेम्पररी एक्शन हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई है? जैसे जैसे ही इज वॉचिंग, ही इज वॉचिंग पॉडकास्ट, ही इज वॉचिंग पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, अब वो परमानेंटली तरीके से वॉच तो करेगा नहीं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वॉच करेगा, उसके बाद बंद कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी एक्शन। तो ये क्या है, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर, सॉरी, जो हमारा जो इंटेंशन, ये जो रूल नंबर 3 है, ये इंटेंशन और लाइक्लीहुड के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम इंटेंशन का एग्जांपल लेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंडफादर। ठीक है, ये मेरा क्या है, मैंने एक सेंटेंस लिखा,
आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंडफादर, ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटेंशन शो कर रहा है। ठीक है, जब हम इंटेंशन कोई शो करते हैं तो वो किस में होगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर है? और जब हम लाइक्लीहुड शो करते हैं वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। लाइक्लीहुड का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे ही इज गोइंग टू टॉप द एग्जाम। ठीक है, ही इज गोइंग टू टॉप द एग्जाम। तो ये एक लाइक्लीहुड दिखा रहा है, एक संभावना दिखा रहा है, एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि भाई वो एग्जाम को टॉप करेगा। समझ में आ रहा है? तो इंटेंशन और लाइक्लीहुड वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे, ये आपको पकड़ना होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग कहेगी। इन दोनों में खास डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई पहला इंटेंशन बता रहा है, दूसरा लाइक्लीहुड पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, इन दो ऐसे दोनों ही सेंटेंसेस को हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना और इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखाता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, मैं एक एक करके सारे वर्ड्स लिखता हूँ। तो कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी भी जल्दी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे सी है। ठीक है, सी हो गया, नोटिस हो गया, रिकॉग्नाइज होगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, रिकॉग्नाइज हो गया, टेस्ट हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारे हैं, मैं कुछ ही यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, अपीयर हो गया, डिसलाइक हो गया। ठीक है, लाइक हो गया, देन उसके बाद होप हो गया। ठीक है, डाउट हो गया, ऐसे ढेर सारे हैं। एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ढेर सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी यूज नहीं होते हैं। जैसे कभी कभी ये नहीं होगा कि आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू। ठीक है, इस तरीके का आपने कभी भी सेंटेंस नहीं सुना होगा। तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, आई सी यू। ठीक है, मैं तुम्हें देखता हूं, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा आई एम लाइकिंग यू। ठीक है, जैसे ही रिकॉग्नाइज, ही रिकॉग्नाइजेज हर। ठीक है, वो उसे पहचानता है। यहां पर ये कभी नहीं होगा कि ही इज रिकॉग्नाइजिंग हर, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यूपीएससी स्पॉटिंग एरर्स देता है, और जिसको ये रूल नहीं पता होते हैं उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बेसिकली बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ठीक है, आप डिफरेंस नहीं कर पाते हो। जैसे कभी ये नहीं होगा कि आई एम एक्सेप्टिंग यू, आई एम एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, आप इसकी जगह क्या लिखोगे, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। क्या लिखते हो, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। समझ में आ रहा है आपको, ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी यूज नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिए, इसको बड़ा बड़ा करके लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इन एक मिनट। अब चलते हैं, ये इतना समझ में आ गया है आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, बहुत ही आसान है, आप सभी को पता ही है। ठीक है,
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो तीन बेसिकली क्या है, वैसे तो पांच होती है लेकिन हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो तीन वर्ब की फॉर्म होती है, एक चार और होती है जो आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। अभी इससे नहीं मतलब नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हैज है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगता है? हैज लगता है, समझ में आ रहा है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी, समझ में आ रहा है सभी को। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 1 पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा एक्शन जो तुरंत ही समाप्त हुआ होगा, इमीडिएटली, तुरंत समाप्त हुआ हो, समझ में आ रहा है, तुरंत समाप्त हुआ हो। फॉर एग्जांपल जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। आई हैव रिटन लेटर, तो मैं एक लेटर लिख चुका हूं, ये काम हो चुका है, ठीक है। ये काम समाप्त हो चुका है, इस वजह से इसको मैंने किस में बनाया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया, ठीक है। ये काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और यहां पर क्योंकि आई है, इस वजह से आई के साथ क्या लगता है हमारा? हैव लगता है। जैसे एक मिनट, हाँ। दूसरा क्या होता है कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो, ठीक है, कोई पास्ट एक्शन हुआ हो, बट उसका जो इम्पैक्ट है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट टाइम पर भी हो, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर भी इम्पैक्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन वुमेन टीम हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टीम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारी इंडियन वुमेन टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया है, उसकी खुशी जो है, हैप्पीनेस है, अभी भी बरकरार है। तो पास्ट में कोई एक्शन हुआ है और उसका इम्पैक्ट अभी भी बना है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है, ही हैज कट हिज फिंगर, ठीक है, उसने अपनी फिंगर को कट कर लिया। अब फिंगर तो पास्ट टेंस, पास्ट में कट किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी, चोट लगी हुई है, अभी भी ब्लड बह रहा है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट अभी भी है। तो पास्ट में कोई एक्शन हुआ है, ठीक है, पास्ट में कोई एक्शन हुआ है, इम्पैक्ट अभी भी है, अभी भी, तो उसको हम किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। उफ, एक लास्ट रूल इसमें जो है, जो इसमें लास्ट रूल आता है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग लास्ट वीक, मंथ, ठीक है, ईयर, यस्टरडे, इन सभी का यूज हम लोग नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। इन सभी का यूज नहीं होता, ये किस में यूज होते हैं? हमारे सिंपल पास्ट टेंस में यूज होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में हम इनका यूज करते हैं। क्लियर है? फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर से आपको बता दे रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हैज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। हाँ, एक ऐसा एक्शन जो तुरंत समाप्त हुआ हो, काम हो चुका हो, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है कि एक ऐसा पास्ट एक्शन जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट टाइम पर भी है, उसको हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग बनाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इंडियन वुमेन टीम का बताया है और ही हैज कट हिज फिंगर का बताया है। जो रूल नंबर हमारा 3 है, लास्ट रूल यही है कि भाई हम लास्ट वीक, मंथ, ईयर, यस्टरडे, ठीक है, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग कभी नहीं बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल इसका लेते हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल इसी का लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही हैज कम द अदर डे, जैसे यहाँ पर क्या है, ही हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक। ठीक है, ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट वीक ऑलरेडी लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो इसका जगह क्या होगा, ये गलत है, तो इसकी जगह होगा हमारा ही अराइव्ड लास्ट वीक, ही अराइव्ड लास्ट वीक। तो इस तरह इसको क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगी। वैसे बहुत ही बेसिक चीजें हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे स्पॉटिंग एरर्स की बेस्ड ऑन टेंसेस, तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, वहां पर आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम आगे। अब देखो यहाँ पर कुछ मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है आपके सामने। यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या लिखे हुए हैं, एडवर्ब लिखे हुए हैं, ये इनकी मीनिंग दे रखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं, इनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत जगह आपको काम देंगे। ठीक है, अब जैसे एवर है, ये जितने एडवर्ब लिखे हुए हैं ना, इनको किस में यूज करते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज कम रिसेंटली, जहां भी ये एडवर्ब यूज होंगे वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, वो सिंपल पास्ट टेंस का यूज नहीं होगा। देखो, ही हैज कम रिसेंटली, तो यहाँ पर क्या है, रिसेंटली एक हमारा एडवर्ब है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिसेंटली लिखा हुआ है। ठीक है, रिसेंटली का मतलब हाल में। तो जहां भी रिसेंटली लिखा है ना, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम किस में यूज करेंगे, हम लोग सिंपल परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही केम रिसेंटली, तो ये क्या है, हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, और सिंपल पास्ट टेंस में रिसेंटली का यूज नहीं करते हैं। तो यूपीएससी इस तरीके से बना के दे देगा एग्जामिनर कि ही केम रिसेंटली, आपको तो लगेगा हाँ ये रिसेंटली अभी आया था, पास्ट टेंस में है, इसलिए इसको सिंपल पास्ट टेंस में कर दो। ठीक है, कि ठीक नहीं है। ठीक है, ये जो एडवर्ब है किसके साथ यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होगा। ही हैज कम रिसेंटली। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सी हैज नॉट गॉन येट। येट हमारा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, कहने मतलब है कि वह अभी तक नहीं गया है, वह अभी तक सी वह अभी तक नहीं गई है, तो सी हैज नॉट गॉन येट। तो येट क्या है, हमारा एडवर्ब है, इस वजह से इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी एडवर्ब लिखे हुए हैं, इन सभी एडवर्ब्स को याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे क्या है, एवर का क्या है, कभी, अब तक, किसी समय। नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, अकेजनली कभी कभी, ऑफन प्राय, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले से ही, ये सभी याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, अप टू द प्रेजेंट, अप टू द नाउ। ठीक है, अब इस अप टू नाउ को आप यहाँ पर यूज करोगे, तो क्या है, जाहिर सी बात है वो गलत सेंटेंस होगा। अप टू मतलब अभी तक, तो वो तो प्रेजेंट में है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस में कैसे जा सकता है? समझ रहे हो? तो ये क्या है, सी डिड नॉट गो येट, वो अभी तक नहीं गई है, तो वो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, तो ये पास्ट टेंस में क्यों आ रहा है? पास्ट टेंस यूज नहीं करेंगे। द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा, जबकि ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों?
क्योंकि ट्रेन अभी अभी छूटी है, तुरंत छूटी है, तो अभी काम समाप्त हुआ है ना। ऑलरेडी लेफ्ट है, तो ऑलरेडी से सिर्फ अगर यहाँ पर लिखा होता द ट्रेन लेफ्ट, तो लेफ्ट कभी भी हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी लेफ्ट क्या दर्शा रहा है कि अभी अभी ट्रेन छूटी हुई है, ठीक है, अभी अभी निकली हुई है। तो जो अभी काम हुआ है तो जाहिर सी बात है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा ना, अभी काम समाप्त हुआ है। इस वजह से ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर मैं भेज दूंगा अभ्यासक डिफेंस ऑफिशियल चैनल पे। अब चलते हैं अपने यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। ठीक है, आज हम फॉर एंड सिंस के सभी तरीके के यूजेस देख लेंगे और आपका ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई फॉर कहाँ लगाएं, सिंस कहाँ लगाएं। आपको एकदम से टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर के बारे में। ठीक है, फॉर, तो जो फॉर यूज होता है वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, इनडेफिनिट या फिर अनसर्टेन अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो अब सबसे पहला जो रूल कहता है वो ये कहता है कि भाई जो फॉर है, ठीक है, फॉर लगा हुआ है प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव है। अभी आपको समझ में आएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस यहाँ पर मिनट्स हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आवर्स हो सकते हैं, यहाँ पर डेज हो सकते हैं, ठीक है, वीक्स, मंथ्स, ठीक है, यहाँ पर ईयर्स हो सकते हैं। क्लियर है? ये क्या हो रहा है? फॉर ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 5 मिनट, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स। अब यहां पर देखो, ये जो 5 मिनट है ये अनसर्टेन है, इनडेफिनिट है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा 5 मिनट है, सुबह का है, शाम का, दोपहर का है, कौन से बीच का है। तो 5 मिनट डिसाइडेड नहीं है, इस वजह से इसके साथ क्या यूज हुआ है, फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, फॉर 5 आवर्स, ठीक है, तो 5 आवर्स क्या है, ये इनडेफिनिट है, इस वजह से यहाँ फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स। अब मंथ्स का यूज हुआ है, जाहिर सी बात है 5 मंथ कुछ भी हो सकता है, 12 मंथ होते हैं, कुछ भी 5 मंथ्स हो सकते हैं, तो डिसाइडेड नहीं है, अनसर्टेन है, इस वजह से फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, फॉर 5 इयर्स, तो 5 इयर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई डिसाइडेड नहीं, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। आई होप आपको रूल नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि फॉर किसके साथ यूज होगा, फॉर प्लस ए प्लस, अब यहाँ पर मिनट होगा, ठीक है, यहाँ मिनट होगा, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है, मंथ हो सकता है, इस तरीके से चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आ मिनट, ठीक है, ये मैंने एक लिख दिया। ठीक है, फॉर आ डे, फॉर आ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 मिनट डिसाइड नहीं है, एक डे डिसाइडेड नहीं है, एक वीक डिसाइडेड नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, तो अनसर्टेन है, इस वजह से इसके साथ क्या यूज हो रहा है, हमारा फॉर का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? आई होप रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं फॉर के रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, फॉर किसके साथ यूज होगा, फॉर प्लस द द लास्ट या फिर पास्ट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव कोई हो, न्यूमरल वही 5 6 7
जो हमारे नंबरिंग होती है, एडजेक्टिव प्लस, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, ठीक है, डे हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, फॉर द लास्ट फॉर द लास्ट 30 मिनट्स, फॉर द लास्ट 30 मिनट्स। अब ये कोई लास्ट के 30 मिनट्स कुछ डिसाइडेड नहीं है कौन से लास्ट के 30 मिनट्स, इस वजह से यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है, ठीक है। एक और लिखता हूँ, फॉर द लास्ट 6 इयर्स, ठीक है। अब ये लास्ट 6 इयर्स कुछ डिसाइडेड नहीं है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। एक पास्ट का देख लेते हैं, फॉर द पास्ट 4 डेज, फॉर द पास्ट फॉर द पास्ट 4 डेज, ठीक है, 4 डेज। अब कौन से पास्ट के 4 डेज है कुछ डिसाइडेड नहीं है, इसलिए फॉर का है। इस फॉर के यूज में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि फॉर को हमेशा इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, अनसर्टेन टाइम के लिए यूज करते हैं, जिसका टाइम डिसाइडेड नहीं होता है। ये चीज आप दिमाग में रखोगे तो फॉर से रिलेटेड जितने भी स्पॉटिंग एरर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या फिर अदर चीजें होंगी, उनको आप सॉल्व कर लोगे क्लियरली तरीके से, ठीक है। रूल नंबर 4 पे देखते हैं। अगर अगर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ एगो लग जाए तो वहां पर हम फॉर का यूज नहीं करते हैं। क्यों? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि सपोज दैट हिज ब्रदर हैज बीन हिज ब्रदर हिज ब्रदर हैज बीन इल, ठीक है, फॉर 5 डेज अगो। अब देखो, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज कर दिया है, फॉर का यूज कर दिया है। मतलब जो उसका भाई है वो 5 दिन पहले से क्या है, बीमार है। तो एक चीज आपको पता है कि मान लीजिए आज 31 अक्टूबर है, तो इससे डिसाइडेड है ना कि इससे पहले के 5 दिन होंगे, ठीक है। इससे पहले की 5 दिन हो गए, तो जो भी डेट होगी उससे डिसाइड हो जाएगा कि 5 दिन है। तो यहाँ पर जो 5 डेज एगो लिख गया है ना, इससे क्या है, टाइम हमारा फिक्स हो जा रहा है, ठीक है। इससे हमारा टाइम डेफिनिट हो जा रहा है, सर्टेन हो जा रहा है, डिफाइन हो जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर फॉर का यूज ना करके हम किस चीज का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज ब्रदर हैज बीन इल सिंस 5 डेज एगो। क्लियर है? तो जब भी एगो आ गया ना तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर एगो ना आता, सपोज दैट यहाँ पर एगो ना आता, सिर्फ 5 डेज होता, तब हम लोग फॉर का यूज करते, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 डेज एगो आ गया है, एगो लगा दिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंस, क्योंकि हमारा टाइम जो है फिक्स हो गया है। क्लियर है? समझ में आ गया है? एक रूल और है, लास्ट रूल है, ठीक है। वो रूल ये है कि अगर ऑल के साथ अगर ऑल के साथ कोई पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, तो वहां पर इससे पहले फॉर का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। तो ये जो सेंटेंस क्या है ना, ये हमारा सेंटेंस सही है। अगर हमने यहां पर लगा दिया फॉर ऑल डे, तो जाहिर सी बात है क्या है कि वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया कि भाई पूरे दिन बरसात हो रही है, तो किसी ऐसा नहीं बोल रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है।
किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बारे में भी नहीं बोल रहा है, जैसे वहाँ 5 डेज की ड्यूरेशन होगी, यहाँ ऑलरेडी बोल दिया कि पूरे दिन बरसात हो रही है, यहाँ पर फॉर सिंस की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऑल लग जाता है किसी पीरियड ऑफ टाइम के पहले, ठीक है, डे क्या है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम है, उसके क्या आगे क्या लग गया, ऑल लग गया है, तो जाहिर सी बात है कि ना तो हमारा फॉर यूज होगा, ना ही हमारा सिंस यूज होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग सिंस का रूल्स देखते हैं। ठीक है, यूज ऑफ सिंस। आई होप इतने पांचों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आए तो आप वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख सकते हैं। आज आपके सारे रूल्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, जो भी यूज यूज ऑफ फॉर एंड सिंस से रिलेटेड है, और आपको आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा। बाकी बची कुछ ही कसर हम लोग प्रैक्टिस करके कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं सिंस का यूज देखते हैं कि सिंस का कैसे यूज है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सिंस का यूज करते क्या है, जो टाइम हमारा डेफिनिट होता है, जो टाइम हमारा सर्टेन होता है, जो टाइम हमारा फिक्स होता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंस कहाँ यूज करेंगे, सिंस प्लस नेम ऑफ डेज। ठीक है, नेम ऑफ डेज, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये क्या कर देते हैं, डेज को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, नेम ऑफ डेज, मंथ्स, ठीक है, ईयर्स हो गया, टाइमिंग में देख लेंगे एएम, पीएम। ठीक है, ये क्या कर दे रहे हैं, टाइम को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, ड्यूरेशन को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। ओ क्लॉक अभी आ जाता है, 5 o'clock, 6 o'clock, इस तरीके से चीजें हैं। समझ में आ गए? ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट्स भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी क्या है, स्पेसिफिक इवेंट्स भी पढ़ते हैं तो उनके पहले भी हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीपावली। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्पेसिफिक इवेंट है, इस वजह से इससे पहले हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर हमारे कुछ सीजन्स होते हैं, नेम ऑफ सीजन्स। ठीक है, अब हो गया स्प्रिंग, हो गया स्प्रिंग, हो गया समर, हो गया, ठीक है, और विंटर हो गया। तो इस तरीके के जो हमारे सीजन्स पड़ते हैं उसके आगे भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, यहां समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या डिसाइडेड अभी है ना, एक दिन में एक ही बार मॉर्निंग होगी, 4 बार तो होगी नहीं, तो मॉर्निंग डिसाइडेड है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो ये क्या है, ये फिक्स कर रहा है ड्यूरेशन को। ठीक है, सिंस जनवरी, तो ये क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, इस वजह से इसके आगे क्या लगा रहे हैं, सिंस लगा रहे हैं। इवेंट्स में देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको सिंस दिवाली बताया है, सिंस क्रिसमस हो गया, सिंस ईद हो गया, इन सभी चीजों को हम देखते हैं। एक कुछ और तरीके के भी इवेंट्स आते हैं। ठीक है, वो इवेंट्स क्या हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सिंस हिज डिपार्चर, सिंस हिज डिपार्चर। ठीक है, अब ये डिपार्चर जो किया है उसने, ठीक है, घर को छोड़ा, डिपार्चर किया, घर से निकला है, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे ही तो निकला होगा, तभी तो यहाँ पर सिंस का यूज किया जा रहा है। ठीक है, सिंस हिज बर्थ, ठीक है, एक ही बार जन्म हुआ होगा। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये एक इवेंट बन गया है, और ये स्पेसिफिक इवेंट है, इस वजह से क्या क्या लग रहा है, सिंस लग रहा है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि भाई लास्ट प्लस मंडे, जैसे सिंस लास्ट मंडे, सिंस किसके आगे लगेगा, सिंस प्लस लास्ट प्लस, फिर यहाँ पर नेम ऑफ डेज हो गया, नेम ऑफ डेज, ईयर, जो भी लगाना है लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिंस लास्ट मंडे, ये क्या हो गया हमारा, फिक्स हो गया, लास्ट मंडे जो पिछला मंडे था वहां से, तो वो चीज लास्ट मंडे हमारी फिक्स है। ठीक है,
दूसरा क्या बना सकते हैं, सिंस लास्ट मई। तो लास्ट मई, अब जो इससे पिछले साल का मई होगा वही तो होगा कि भाई 2024 का जो मई था वो हमारा लास्ट मई होगा। तो ये क्या चीज हो रही है, ये फिक्स हो रही है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर सिंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंस लास्ट मिडनाइट, सिंस लास्ट स्प्रिंग हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहीं पर कंफ्यूजन आपको ना हो कि जैसे हम लोगों ने क्या यूज किया था, फॉर के साथ हम लोगों ने द लास्ट का यूज किया था, द लास्ट का यूज किया था और फिर जो भी होगा उसको यूज किया था। ठीक है, ये ये दोनों ही क्या थे, इनडेफिनिट थे। सिंस लास्ट 5 डेज, तो 5 डेज क्या है, इंडेफिनिट था, इस वजह से यहाँ फॉर लगाया था। यहाँ पर चीजें डिसाइडेड हो रही हैं, स्पेसिफिक हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। क्लियर है? अब चलते हैं, अब ये आपका फॉर एंड सिंस का यूज के सारे रूल आपके खत्म हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको फॉर एंड सिंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगा भाई, हैव होगा, उसके साथ बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस होगा, सिंस या फॉर होगा, जो भी होगा, और उसके साथ क्या लगेगा, टाइम लगेगा, जैसे 5 डेज, 6 डेज, मंथ, मंडे, संडे, जो भी होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रोहित शर्मा रोहित शर्मा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2007। ठीक है, तो रोहित शर्मा क्या हो गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इस वजह इसके साथ क्या है, हैज लगा है, बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ठीक है, कब से है, 2007 से है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और मैंने फॉर एंड सिंस का यूज मैंने बता दिया है, तो अपने आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहीं कहीं खत्म हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को और इस एग्जाम्पल को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उन नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। इसका मैं आपको टेस्ट जो है, ठीक है, इसका मैं आपको टेस्ट जो है, स्पॉटिंग एरर होगा उसमें। ठीक है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। उसका जो टेस्ट कहाँ पर आपको मिल जाएगा, अभ्यासक डिफेंस ऑफिशियल पे मिल जाएगा, वहां पर टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, अपने स्कोर को हमें बताइएगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगे, डाउट्स होंगे, वो हमसे पूछेगा, आपके सभी डाउट्स को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इस फोन नंबर पे। ठीक है, मैं आपके सभी डाउट्स को जवाब दूंगा, और जो भी आपका फीडबैक होगा ना, उसको हम लोग बहुत ही सीरियसली तरीके से लेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और जो मैंने आपको जिद बैच के बारे में बताया है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एफकैट से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो थैंक यू। फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे टेलीग्राम पे ये 4 ग्रुप हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मतलब हम लोग का है वो ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, इसी के अंदर आप देखेंगे 3 आपको चैनल मिलेंगे, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस 1 2026, एसएफडी फॉर सीएपीएफ एंड एसएफडी फॉर एनडीए। इन तीनों ही ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सभी डिफेंस एस्पिरेंट एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आपके अपने डाउट्स को, ठीक है, पूछ सकते हैं। कितना भी सिली डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, उन सभी डाउट्स को आपको रिजॉल्व किया जाएगा। तो एक हिसाब से 1 to 1 टाइप की मेंटोरशिप प्रोवाइड की जा रही है। और ये जो जिद बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।